हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। महंगाई के हवाले से आपको बताएं, महंगाई में कमी सिर्फ अदाद-ओ-शुमार तक महदूद। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ न मिला। बहावलपुर में अशय खुरोनोश शहरियों की पहुंच से बाहर। सार्फिन के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई में कमी सिर्फ अदाद-ओ-शुमार तक महदूद रह गई है। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ न मिला। बहावलपुर में अशय खुरोनोश शहरियों की पहुंच से बाहर है। सार्फिन के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। अपडेट कर रहे हैं आपको महंगाई के हवाले से। महंगाई की लहर बरकरार है। महंगाई में कमी सिर्फ अदाद-ओ-शुमार तक महदूद रह गई। जनूबी पंजाब के शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ न मिला। बहावलपुर में अशय खुरोनोश शहरियों की पहुंच से बाहर है। सार्फिन के मुताबिक एक बार रेट बढ़ जाए तो कम नहीं होता। दूसरी जानिब बात करें, मुल्तान इंतजामिया गरा फरोशों को लगाम डालने में नाकाम। सब्जियों और फलों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अदरक 546 के बजाय 600 और देसी लहसुन 268 के बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। मुल्तान में अशिया खुरनोश की मार्केट्स में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की सरकारी और मार्केट कीमतों में फर्क भी खत्म न किया जा सका। थाईलैंड और देसी लहसुन 268 की बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 और मार्केट में 60 रुपए फी किलो, जबकि अरवी 400, भिंडी 240, फूल गोभी 160 और खीरे 60 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में हरी मिर्च 120, प्याज 160 और आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 76, प्याज 130 और आलू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मुख्तलिफ क्वालिटी और अकसाम के सेब 240 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मौसमी फल तरबूज 100, खरबूजा 160 और आड़ू 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। केले 160 रुपए फी दर्जन, लोकाट और पपीता 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। परचून में चिकन 12 रुपए महंगा होकर 542 रुपए फी किलो हो गया। सरकारी रेट लिस्ट में फार्मी अंडे 4 रुपए महंगे होकर 240 रुपए फी दर्जन हो गए। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खाने पीने की अशिया को फौरी सस्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मुल्क में बढ़ती महंगाई से जहां आम आवाम परेशान है, वहीं सनती तबका भी मुश्किलात का शिकार है। जबकि मुल्तान जिले इंतजामिया शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ मुतहरिक है। मुल्तान समेत मुल्क भर में बढ़ती महंगाई से आम आवाम परेशान। जिला इंतजामिया भी शहर में खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर रिजवान कलील का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि शहर में 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खुद साख्ता महंगाई रोकने का टास्क दे रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है। अशय खुरोनोश की कीमतें भी कम होना चाहिए। हर चीज का जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जो नोटिफाई, हमारे अभी 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि फील्ड में डेली एक्टिविटीज करते हैं, और जो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो उनको हम प्रॉपर शो कॉज भी करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। तो पर्पज यही है कि जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारी को वो अच्छी तरह निभाएं। महंगाई में इजाफे की वजह से सनती तबका भी मुश्किलात का शिकार है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राशिद इकबाल का रूही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी। जब तक हम IMF के पाबंद रहेंगे, इस सेक्टर में कीमतें कम नहीं होंगी। सप्लाई भी कम है और अफरात ज़र भी बहुत ज्यादा है। उन दोनों वजूहात की वजह से हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है, और ये महंगाई मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में इसमें कोई वाज़ेह कमी आएगी। जितनी देर हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे उतनी देर तक कम से कम एनर्जी सेक्टर में तो कीमतें कम नहीं होंगी। बढ़ती महंगाई का रगड़ा खाते अवाम हुकूमत से बराह रास्त रिलीफ के मुंतजिर नजर आते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान नवाज के साथ सैयद सुहेब बुखारी, रूही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक न पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के ऐलान पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। शहरी कहते हैं कि 2 दिन बाद भी पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ की अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किराए कम नहीं किए, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने मुल्तान का किराया 110 और खानगढ़ का 80 रुपए मुकर्रर किया था, मगर अब भी खानगढ़ का किराया 100 और मुल्तान का 120 रुपए वसूल किया जा रहा है। डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों का किराया भी कम नहीं हुआ। सही है, गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी है, मगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टर इन्होंने किराए में अभी तक कोई कमी नहीं की। अब मुल्तान का किराया जो पहले था वैसे ही है। DG खां, बहावलपुर, इस तरह जितने भी हमारे नज़दीकी इलाके हैं मुजफ्फरगढ़ से,
हमारे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में कोटोदू, अलीपुर, शाहजमाल, जतोई जितने भी इलाके हैं, ट्रांसपोर्टरों ने अभी तक इनका किराया कम नहीं किया। मुसाफिरों का कहना था कि सैकड़ों की तादाद में शहरी मुख्तलिफ इलाकों का सफर करते हैं। सेक्रेटरी DRTA ने जो किरायानामा बस अड्डों पर आवेजा किया है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसके बाइस रोजाना लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है वो ट्रैफिक पुलिस होगी या इंतजामिया होगी, वो तकरीबन रेट कम कराने में फेल हो चुकी है। तो मेरा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जब आप मसनूआत तेल की कीमतें कम करते हैं तो फिर किराए और दीगर चीज़ों पर भी कमी का जो है ना उस पर इंतज़ाम किया जाए, इंतजामिया जो है फौरी तौर पर एक्शन ले। शहरियों का मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में कमी ना करना जिला इंतजामिया को खुला चैलेंज है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स का मौकफ है कि बढ़ती हुई महंगाई से आम तबके की तरह वो भी परेशान है। मुसाफिरों से मुनासिब किराया ही वसूल किया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बुलेटिन में आगे बढ़े। पंजाब हुकूमत गंदुम की काश्तकारों को कर्ज देगी। गंदुम कीमत में नुकसान उठाने वाले 5 लाख किसानों को 75 अरब का कर्ज दिया जाएगा। फी एकड़ पर किसान को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को दिया जाने वाला कर्ज सूद फ्री होगा। हुकाम का ऐसा कहना है। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ किसान कार्ड से यह कर्ज किसानों को देगी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को कर्ज देने के प्लान की उसूली मंजूरी दे दी। कर्ज 12 एकड़ से कम रकबे वाले किसानों को दिया जाएगा। कर्ज में रबी और खरीफ की फसलों की काश्त के लिए कर्ज भी शामिल होगा। किसान हुकूमत के ऑनलाइन पोर्टल के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत गंदुम के काश्तकारों को कर्ज देगी। रोही की खबर पर AC इन एक्शन। पास्को इंतजामिया की चोरी पकड़ ली। मैलसी में पास्को सेंटर नंबर 2 में करप्शन और किसानों की तजलील जारी थी। 4000 के करीब बोरियां कब्जे में लेकर प्राइवेट गोदाम सील कर दिए गए। किसानों के बजाय बारदाना मिडलमैन को फरोख्त किया जा रहा था। AC का ऐसा कहना है, किसी सूरत भी काश्तकारों के हक तलफी नहीं होने देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पास्को इंतजामिया की चोरी पकड़ ली, जबकि पास्को सेंटर नंबर 2 में करप्शन और किसानों की तजलील जारी थी। 4000 के करीब बोरियां कब्जे में लेकर प्राइवेट गोदाम सील कर दिए गए। अलीपुर पास्को इंतजामिया की जानिब से बारदाना खुर्द-बुर्द करने का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुल्तान के आरती की गंदुम से भरे 3 ट्रक मौके पर पकड़ लिए। जोनल मैनेजर सुफियान अकरम पास्को इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा AC जतोई तारिक महमूद मलिक की मदयत में दर्ज किया गया। जोनल मैनेजर पास्को इंचार्ज आरती अब्दुल गफूर, मिडलमैन मुनीर मुकदमे में नामजद। रोही ने आरतीयों को बारदाना फरोख्त करने के बारे में मुसलसल रिपोर्टिंग की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलीपुर में पास्को इंतजामिया की जानिब से बारदाना खुर्द-बुर्द करने का मामला है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस किसान रुल गए। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी गंदुम की सरकारी खरीदारी शुरू न हो सकी। मुल्तान में किसान सड़क किनारे अपनी गंदुम 3900 के बजाय 3000 रुपए फी मन फरोख्त करने पर मजबूर है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, जनूबी पंजाब के किसानों के साथ जुल्म। हुकूमत की मुकर्रर करदा तारीख गुजरने के बाद भी गंदुम के सरकारी खरीदारी शुरू न हो सके। गंदुम काश्त करने वाले किसान ताजिर बनकर अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। किसान सड़क किनारे मुकर्रर करदा कीमत 3900 रुपए की बजाय 3000 से 3400 रुपए फी मन तक गंदुम फरोख्त कर रहे हैं। रुले नहीं पे, सड़कों ते आ गए, सड़कों ते वेचन पै गए गंदम। हुकूमत घेन गिंदी अगा कहीं बे मुल्क नूं दे रही तो चलो साड़ी जना सारे वास्ते सस्ता काम हो वेंदा। असा बहुत परेशान है। असा इत्थे आके विच ने असा कस्टमर आदे 3450 आदे तो वाती वो आदे सही कोई ना सानू 3200 नाल मिलदी है, 3100 नाल पिछे जट कोल मिलदी पई है। ते बात असा इत्थे क्या कर सकते हैं। गंदुम के काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने गंदुम काश्त करने वाले किसानों के साथ धोखा किया है। अपना नुकसान करके मजबूरन गंदुम बेच रहे हैं। यानी गवर्नमेंट भी ना ले और हम आवाम को भी ना बेच सकें। कोई हमारा खुदारा हमारे हाल पर रहम करती गवर्नमेंट और हमारे से कोई थोड़ी सी भी खरीदारी शुरू कर देती तो जो है ना एक रेट में इस्तेहकम हो जाता और आवाम भी एक जगह पे टिक जाती और ये हम किसान इस मरतबा जो है ना मरते ना पिसते ना और परेशानी हमारी जो है ना कम हो जाती। किसानों ने मुतालबा किया है कि पंजाब हुकूमत सरकारी रेट पर गंदुम की खरीदारी फौरी शुरू करे और किसानों को रिलीफ दे। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े। कायमपुर के नवाही इलाका चक जालंधरिया में बासे जमींदार कब्जा माफिया बन गया। डॉक्टर जफर अली ने हुकूमती फंड से तामीर पुख्ता सड़क
तोड़कर रास्ता ब्लॉक कर दिया। रास्ता बंद होने पर इलाके में मकीन सरापा एहतजाज है। कायमपुर के नवाही इलाका चक जालंधरिया में बाअसर जमींदार ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया। डॉक्टर जफर अली ने हुकूमती फंड से तामीर पुख्ता सड़क को तोड़कर रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से अहले इलाका खसूसन स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि 50 साल पुराना रास्ता बंद कर दिया गया है। मुतअद्दिद बार 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। हम गरीब लोग हैं, बाअसर जमींदार का मुकाबला नहीं कर सकते। 40 ਸਾਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ 15 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਡੀਪੀਓ ਬਾਬਲਪੁਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਸਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਸਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁਲਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈरह नहीं लेके आ सकते, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਗਏ। दूसरी तरफ बाअसर जिम्मेदार डॉक्टर जफर अली का मौकफ जानने के लिए टेलीफोनिक राब्ता किया गया तो उन्होंने अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਹਾਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ खोलने चाहिए। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर सरकारी रास्ता खुलवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ राव वसीम अकरम, रोही न्यूज़, कायमपुर। कबीरवाला के इलाका 12 मील में सफाई और सीवरेज का नाकिस निजाम। बस्ती ईदगाह जना कॉलोनी में जगह जगह गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जोहड़ हैं। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। 12 मील बस्ती ईदगाह जना कॉलोनी में सफाई और सीवरेज का नाकस निजाम, जगह जगह की बहतात। इलाके में मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रो जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने लगी। सीवरेज का गंदा पानी जंग रोड के अतराफ में भी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी और हादसात मामूल बन गए। हमारे इलाके में गलियां, नालियों, सोलंग का बेहतर निजाम नहीं है। नालियां, सोलंग का पानी, गलियों, बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन बीमारियों का खदशा बढ़ रहा है, जिसमें गैस्ट्रो, मलेरिया, मच्छर, इस तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। आए रोज हमें बहुत सी मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। यहाँ पर सीवरेज का बहुत नाक़िस इंतजाम है। जब बारिश होती है तो रोड में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा बहुत होते हैं। हमारी ज़िला इंतजामिया से गुजारिश है कि ये सीवरेज का निज़ाम को बेहतर किया जाए। ताफुन और गंदगी की वजह से इलाका मकीनों का बुरा हाल। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके में सफाई और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद वसीम, असलम, रोही, 12 मील।